हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, घर पर रहे, अच्छे से रहे और अपना ख्याल रखें। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है कि डर से कैसे जीते, हाउ टू ओवरकम योर फियर एंड ग्रो। तो बेसिकली आज की वीडियो में आपको आपके डर से डील करना सिखाया जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपके फियर्स क्या क्या है, डर होते क्या क्या है, एंड जब आप अपने फियर से दूर भाग जाते हो तो आपके लिए नई चीज़ें सीखना कितना मुश्किल हो जाता है। तो एक बार की बात है, ऑथर जेफ किलर एक बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर गिल ईगल्स की स्पीच सुनने गए थे। एंड गिल ईगल्स ने उस दिन बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। एंड एक लाइन जो ऑथर को बहुत पसंद आई वो थी कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट बी विलिंग टू बी अनकंफर्टेबल। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो आपने कभी ट्राई भी नहीं की एंड जो आपको करने में बहुत डर लगता है, और ऐसे आप अपना पोटेंशियल बिल्ड कर पाओगे। ये सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, पर ज़्यादातर लोग इस सिचुएशन को फेस ही नहीं करना चाहते। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एग्जामिन आवर फियर। क्या आपको कभी डर लगा है किसी नई चीज़ों को ट्राई करने में? एंड क्या आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहां आपको आपका डर एक्शन लेने के लिए रोक रहा था आपको? ये बहुत ही नॉर्मल है एंड सबकी लाइफ में ये सिचुएशन कभी ना कभी आई ही होगी, पर सब कोई एक्शन नहीं ले पाते। सबको अपना कंफर्ट जोन ही प्यारा लगता है, बट सबके फियर्स अलग अलग होते हैं। किसी को पब्लिक में बोलने से डर लगता है एंड किसी को न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से डर लगता है। जब भी आपको डर लगता है इसका मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, या फिर जो सिचुएशन आप फेस करने जा रहे हो वो बिल्कुल नई है आपके लिए। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि कंफर्ट जोन क्या होता है। कंफर्ट जोन वो चीज़ होती है जिन चीज़ों से आप बहुत फेमिलियर हो, जो आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा है एंड जिसको करने में आपको डर नहीं लगता। लाइक दोस्तों से बातें करना, अपना पेपर वर्क कंप्लीट करना, या अपनी नॉर्मल लाइफ का कुछ टास्क करना। उन चीज़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं डर लगता है। एंड जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तब आपकी बॉडी स्वेटी हो जाती है एंड आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है मोस्ट कॉमन फियर्स। एक बार एक सर्वे किया गया था एंड उस सर्वे में सबको एक चिट बांटी गई थी एंड उस चिट में लोगों को अपना सबसे बड़ा डर लिखने को कहा गया था। तो अब हम जानते हैं उस चिट में सब लोगों ने क्या लिखा था। तो पहला है पब्लिक स्पीकिंग। ये सारी फियर की लिस्ट को टॉप कर जाता है। मेजॉरिटी लोग पब्लिक में बोलने से डरते हैं। इवन स्टेज फियर लोगों को मर जाने से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। सेकंड है हियरिंग नो। बहुत लोगों को रिजेक्शन सुनने से डर लगता है। लोगों को रिजेक्शन से बेहतर ट्राई ही ना करना लगता है। तीसरी है चेंजिंग द जॉब और स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। इस फियर में उन्हें नई सिचुएशन को फेस करने से डर लगता है एंड न्यू चैलेंजेस इसमें डेली आएंगे, सो इसलिए वो कुछ स्टार्ट नहीं करते। फोर्थ है टेलिंग अ नेगेटिव न्यूज़। लाइक इसमें आप लोगों को कुछ बताने से डरते हो, लाइक कि आपके ग्रेड्स इस साल कम आए या फिर आपकी जॉब चली गई। फिफ्थ है टॉकिंग टू पीपल हु हैव अचीव्ड मोर इन लाइफ। लाइक कुछ लोगों को अपने मैनेजर से बात करने में डर लगता है, या फिर किसी को अपने प्रिंसिपल से बात करने में डर लगता है। वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने कुछ बोला और वो स्टूपिड लगने लगे तो। सिक्स्थ है फियर ऑफ फेलियर। ये फियर तो सबके ही अंदर होता है कि अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया एंड वो वर्क नहीं किया तो, या फिर वो फेल हो गया तो। सो नेक्स्ट टॉपिक है रनिंग अवे फ्रॉम फियर्स। आप सोचो कि आपको कोई ऐसा टास्क दे दे जिसको करने में आपको बहुत डर लगता है एंड आप उस सिचुएशन से भाग गए, देन आप उस प्राइमरी प्रॉब्लम से तो बच जाओगे, पर आपको ये लॉन्ग रन में बहुत दिक्कत देगा। लाइक आपको किसी ने कहा कि आपको कल स्पीच रेडी करके देनी है सुबह एंड आपने कुछ एक्सक्यूजेस दे दिए,
तो ये एक्सक्यूजेज आपके लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट करेगा? फर्स्ट, इट विल लोअर योर सेल्फ एस्टीम। आप अनकॉन्फिडेंट फील करोगे। सेकेंड, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। आप दिन भर डिसअपॉइंटेड रहोगे। थर्ड, रिग्रेट। आप यही सोचते रहोगे कि काश मैंने ये कर लिया होता। फोर्थ, यू विल लीड अ बोरिंग लाइफ। आपको इतने सारे प्राइजेस पे करने पड़ेंगे अपनी उस छोटी सी फियर से भागने के चलते। तो आपको भी ये समझना होगा कि आपके फियर्स आपको कहीं नहीं लेके जा रहे। तो आपको अपने फियर के बावजूद एक्शन लेना होगा। एंड ये फ्रस्ट्रेशन और अपने ऊपर डाउट करने से तो बेहतर ही है कि आप आज एक्शन ले लो। तो क्या आप किसी ऐसे सक्सेसफुल इंसान को जानते हो जिन्होंने अपने फियर्स को बिना फेस किए ही सक्सेसफुल बन गए? सारे लोगों के अंदर फियर्स होती है, सब उन्हें फेस करके ही सक्सेसफुल बनते हैं। तो अपने फियर से डील करने से पहले आपको अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना बहुत ज़रूरी है। आप जब खुश रहते हो तो आप न्यू चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हो एंड उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो एंड इससे आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। तो अब से आप अपने सिचुएशन को दूसरे आउटलुक से देखो। जब आप अपने फियर्स के बावजूद एक्शन को लेते हो तो आप अपने आप को तुरंत विनर मान लो, क्योंकि आपने करेज दिखाया उसमें पार्टिसिपेट करने का। बहुत लोग तो एक्शन ही नहीं लेते। तो नेक्स्ट टाइम से आप अपनी फियर से भागना मत, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने रियल सेल्फ को कभी नहीं पहचान पाओगे। आप सोचो कि आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है, तो आप जैसे ही स्टेज में चढ़ो तो आप अपने आप को विनर मान लो। चाहे आपका स्पीच ठीक हुआ हो या नहीं, वो मैटर नहीं करता। आज से आप अपने सिचुएशन को दूसरे आउटलुक से देखो। आपको जिन भी चीज़ों से डर लगता है आप वो करना स्टार्ट करो एंड कुछ दिन बाद वही आपका कंफर्ट जोन बन जाएगी। फियर बहुत ही कॉमन है एंड ये सबके अंदर होती है। इवन सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, बट वो लोग एक्शन लेते हैं एंड उन लोगों को अपने फियर को ओवरकम करना आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।